आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की। जी हाँ, ईरान और इज़राइल के युद्ध के लगभग 12 दिनों के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर के बाद से दोनों देशों के बीच जो है युद्ध रुके, लेकिन कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट की चर्चाएँ ज़ोरों पर है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मिडिल ईस्ट स्पेशली इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो वो जो है पेट्रोल और कच्चे तेलों के लिए पूरे विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से एक है। और अगर हम उसके इतिहास को पन्नों को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी दुनिया के कई देशों द्वारा जो है उस जगहों पर ख़ास नज़र रखी गई, और कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में जो 2 देशों के बीच या फिर कई देशों के बीच जब तनाव जैसी स्थिति हुई, तो उसके लिए कहीं न कहीं जो है वहाँ के पेट्रोल और पेट्रोल और कच्चे तेलों के जो क्षेत्र हैं, वो ख़ासकर हार्मुज़ का वो इलाका, तो वो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंस रोल अदा किया है और बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ईरान-इज़राइल के बीच जो युद्ध हो रहे थे, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कीमतों में काफ़ी उछाल होने की संभावना हो रही थी, और अर्थव्यवस्था पर कई देशों में जो है इसका बुरा प्रभाव होने का अंदेशा था। तो आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट में ख़ासकर ईरान और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, तो किस तरह से पश्चिमी देशों में तेल और प्राकृतिक गैसों पर एक तरह से अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए वहाँ एक तरह से कोशिश की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसी सिलसिले में 1901 का दार्सी समझौता, जी हाँ, 1901 का दार्सी समझौता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और कहीं न कहीं ईरान में ब्रिटिश जो एक कारोबारी थे, स्पेशली वो जिनका नाम खुद जो है डार्सी था, उन्होंने जो है वहाँ तेल की खोज करने के लिए उन्हें दिया गया, और उसके जगह पर वो जो है राष्ट्रीय आय का यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा 16% जो है स्पेशली जो है आय का जो है ईरान को देना पड़ा था। तो कहीं न कहीं इसके लिए जो प्राकृतिक गैस और तेल की खोज की कोशिश जो है वो ब्रिटिश जो कारोबारी हैं उनके नेतृत्व में वहाँ हुआ। उसके बाद 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई। उसके बाद जो है 1909 में स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ जो है स्पेशली जो है एक कंपनी की स्थापना हुई जो ब्रिटिश जो है उसी कारोबारी के नेतृत्व में था, और धीरे-धीरे फिर जो ब्रिटेन का वहाँ जो है अपनी पकड़ मजबूत हो गई। लाहौरी समझौता के बाद कहीं न कहीं जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस की उस जगह पर खोज तो हुई, साथ ही जो है ब्रिटेन का उस जगहों पर एक तरह से उसकी पकड़ मजबूत हो गई, उस पर एक तरह से उसका अधिकार हो गया, और भले ही उसके जो है उससे ईरान को आय मिली, लेकिन कहीं न कहीं प्राकृतिक गैस और तेल की खोज के बाद ब्रिटेन का उस जगह पर अपनी पकड़ मजबूत हो गई। उसके बाद भी कई बार समझौते हुए, कई तरह के समझौते हुए, और ख़ासकर अगर हम देखते हैं तो बाल्शोर का जो समझौता था स्पेशली जो है 1917 में, उसके बाद जो है अरब और इज़राइल के बीच विवाद का एक जो है नींव पड़ी एक तरह से कहा जाए, और वहाँ पर जो है तनाव हुए। तो कहीं न कहीं तो वो क्षेत्र जो सामरिक दृष्टि से और ख़ासकर आर्थिक दृष्टि से वहाँ पेट्रोल और कच्चे तेल उस क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जहाँ से पश्चिमी देशों में भी कहीं जगहों पे जाते हैं, और साथ ही जो है एशिया के कई देशों में जाते हैं। शुरू से जो है वो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, और कहीं न कहीं तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के बाद ब्रिटेन द्वारा वहाँ पर एक तरह से उसकी पकड़ मजबूत हुई, और उसके बाद फिर फ्रांस की हुई, और बाद में जो है अमेरिका भी जो है उस क्षेत्र पर जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाए। 1991 में जो है स्पेशली अगर देखा जाए तो मेसादोक ने ईरान में तेल का राष्ट्रीयकरण किया 1951 में,
तो इससे जो है कहीं न कहीं पश्चिमी देशों में एक तरह से चिंता बढ़ गई और ख़ासकर जो है चाहे वो अमेरिका हो या आस-पास के, तो कहीं न कहीं वो जो है एक तरह से उस दौर में जो है मेसाडोक को का जो है एक तरह से वहाँ से हटाया गया और उसको सत्ता से और फिर शाह को वहाँ जो है बैठाया गया, जो कि ऐसा माना गया कि वो पश्चिमी देशों के समर्थन से वो वहाँ बैठे। उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी कई तरह के समझौते हुए और कहीं न कहीं जो है पश्चिमी देशों का उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत रही। 1991 में जब स्पेशली जो है खाड़ी युद्ध हुए, गल्फ़ वार हुए इराक के और अमेरिका के द्वारा, तो कहीं न कहीं उस टाइम भी तेल के संकट हुए थे और उस 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद जो है अमेरिका का जो है उस क्षेत्र पे स्पेशली जो है ज़्यादा पकड़ मजबूत हो गई थी। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो कई बार अगर 2013 में भी जो है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बीच-बीच में बने, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों के दामों के ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी रही और कहीं न कहीं देखा जाए तो वो हार्मुज़ का वो क्षेत्र जहाँ से तेल जो है ज़्यादातर पश्चिमी देश में जाते हैं और एशिया के भी कई ऐसे देश जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वो जो सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक क्षेत्र से भी वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी जो है स्पेशल क्षेत्र माना जाता है। हालाँकि दूसरे क्षेत्र जो है रशिया की तरफ से भी स्थल मार्ग से जाते हैं, तो कहीं न कहीं अगर ये क्षेत्र हार्मुज़ के इलाकों हालाँकि पूरी तरह से कभी बंद ईरान द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अगर ईरान-इज़राइल युद्ध लंबा चलता तो कहीं न कहीं हार्मुज़ का वो क्षेत्र अगर तेल को ईरान बंद करता, तो पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था चरमरा जाती, क्योंकि कहीं न कहीं पेट्रोल और कच्चे तेल पर ही जो है अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव पूरे देश में पूरे विश्व पर पड़ता है, क्योंकि आजकल के इकोनॉमिकल ग्लोबलाइज़ेशन के इस दौर में वर्ल्ड का हर देश जो है कहीं न कहीं अगर किसी न किसी देश में युद्ध होते हैं और ख़ासकर अगर पेट्रोल और कच्चे जो स्पेशली तेल है उस क्षेत्र में अगर होते हैं और वहाँ सप्लाई रुकती है, तो कहीं न कहीं इसका बुरा प्रभाव हर देशों पर पड़ता है और इसका असर इंडिया पर भी ज़्यादा पड़ सकता था, क्योंकि इसी क्षेत्रों से कतर और दुबई ये तमाम जगहों से भारत जो है इस 80% यानी 80% 90% तक जो है एक तरह से ये आयात भारत जो है तेलों का करता है। तो कहीं न कहीं ईरान और इज़राइल के बीच सीज़ फायर जो हुआ है उससे पूरे दुनिया में लोगों ने राहत की साँस ली है और उम्मीद की है कि जल्द ही दोनों जो है बातचीत करके तनाव जो है मध्य पूर्व में समाप्त होने चाहिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी?